ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हर मनुष्य की एक चाह होती है कि उसका कुल वंश उन्नति करे, आगे बढ़े और संसार में सबसे ऊंचा उसके कुल वंश का नाम हो। क्योंकि ये मनुष्य की चाह इसलिए होती है कि हर मनुष्य उन्नति चाहता है, प्रगति चाहता है, इसलिए वो ऐसा चाहता है। अब मित्रों, अपना कुल वंश आगे बढ़े उसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे अच्छे कुछ वर्णन दिए गए हैं और उसी में से एक परंपरा है हमारी, जिसे हम 16 संस्कारों की परंपरा के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, इस 16 संस्कारों की जो पावनी परंपरा जो हमारी है, इसमें हम पहले आपसे 2 संस्कारों पे यानी कि गर्भाधान संस्कार और पुंसवन संस्कार पे बात कर चुके हैं। आज हम तीसरे संस्कार की बात करने जा रहे हैं, जिसे हम सीमंतोन्नयन संस्कार के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये तीनों वीडियो क्योंकि गर्भावस्था से जुड़े हुए हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट गर्भावस्था में आपको मिलेंगे और विस्तार से 16 संस्कार पे जो वीडियो मिलेंगे वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गर्भावस्था भी मिलेगी और अपनी प्रकृति समझो प्लेलिस्ट में भी मिलेगी। उसमें भी आप 16 संस्कारों के सारे वीडियो आगे देख पाएंगे। तो आशा है, मैं ये सारी बात इसलिए बताती हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, इधर उधर समस्या ना आए। अब मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गर्भाधान करते समय में क्या सावधानी रखनी चाहिए वो बताया जाता है। उसके बाद मित्रों, 2-2.5 महीने में यदि गर्भपात होता है तो समस्या नहीं, वो हो जाए तो अच्छी बात, यदि जिसका होना है, क्योंकि वैसे तो अच्छी बात नहीं है, पर यदि बच्चा कमजोर है, भ्रूण कमजोर है, उसमें ताकत नहीं है, तो अपने आप प्रकृति नहीं चाहती कोई भी ये क्या कहते हैं विकलांग या ऐसा बालक संसार में आए, पर माता पिता कई बार जबरदस्ती कुछ चीजें करते उसमें हो जाती है, तो उसको पुंसवन संस्कार जो वो तीसरे महीने में किया जाता है। तो 2 महीने में जो होना वो हो जाए। उसके बाद मित्रों, पुंसवन संस्कार का ही विस्तार हम सीमंतोन्नयन संस्कार को मान सकते हैं, क्योंकि गर्भ स्थापित होने के बाद उसकी वृद्धि कैसे हो उसके लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। अब मित्रों, इस संस्कार का जो समय है वो कुछ लोग 4थे महीने में भी मानते हैं, कुछ 5वें, 6ठे, मतलब आपके कुल वंश में क्या परंपरा चल रही है उस अनुसार इस संस्कार का जो समय है, यानी कि सीमंतोन्नयन संस्कार का जो समय है वो 4थे से 8वें महीने के बीच में माना जाता है। आप इस समय में इस संस्कार को कर सकते हैं। अब आपके कुल वंश में जो परंपरा है उस अनुसार आप इसका पालन कर सकते हैं। अब मित्रों, इसका उद्देश्य क्या है वो भी बताऊंगी और आप किससे करवाएं वो भी मैं आपको बताऊंगी, आपको पूरी जानकारी दूंगी ताकि आपको इस संस्कार का पूरा लाभ मिले, जच्चा और होने वाला बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें और आजीवन आप अपनी प्रजा को आगे बढ़ाएं। जैसे मित्रों, एक बात बताऊं, माता पिता प्रजा की उत्पत्ति करते हैं और ये प्रजा की वैसे ही उत्पत्ति करते हैं जैसे हमने देखा है, हमने सुना है कि एक राजा संतानवत अपनी प्रजा का पालन करता है, तो वैसे ही माता पिता जिस संतान की उत्पत्ति करते हैं वो उनकी प्रजा ही कही जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में प्रजा को बढ़ाने का बहुत अच्छा विधान बताया गया। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि सीमंतोन्नयन संस्कार क्यों किया जाता है, यानी कि इसके जो इसके उद्देश्य वो क्या, क्योंकि उद्देश्य समझे बिना कभी भी किसी भी कार्य को करने में आनंद नहीं आता है। मित्रों, इसका सबसे पहला जो उद्देश्य है ना, कि जो बालक है, जो जच्चा है और जो होने वाला बच्चा है, उसको एक पूरे समाज का, पूरे परिवार का, सबका आशीर्वाद प्राप्त हो। क्योंकि जब कोई भी संस्कार किया जाता है, कोई भी विधि निभाई जाती है, तो उसमें हमारा एक परंपरा होती है कि जितने भी अपने परिचित हैं, जितने हमारे शुभचिंतक हैं, क्योंकि स्वाभाविक है हम अपने मित्रों को बुलाते हैं, शत्रुओं को नहीं बुलाते हैं, तो मित्रों हम सबको बुलाते हैं और उन सबके आशीर्वाद उस महिला को प्राप्त हों और जो अभी गर्भवती है और जिसके पेट में बालक भी पल रहा है। अब मित्रों, कभी कभी कुछ लोग हैं जो 7वें महीने में करते हैं ना, उनकी एक सोच और होती है कि 7वें महीने में बालक सुनने समझने, मतलब भले माँ के गर्भ में होता है पर सुनने समझने लग जाता है, तो यदि उस समय यदि आप इस संस्कार को करते हैं तो बालक जो है ना वो बहुत कुछ महसूस कर पाता है, उसको अंदर काफ़ी फीलिंग आती है और कभी कभी आप देखिए बच्चा अपनों को बहुत जल्दी पहचान जाता है। आप देखिए कोई अपना आएगा, भले उससे पहली बार बच्चा मिला है, पर उसकी तरफ कई बार बहुत ध्यान से देखता है, क्योंकि वो बच्चा उसको अपनी माँ के उस अंदर की छवि से पहचानता है, इसलिए उसको समस्या नहीं आती है। पर वहीं जब अनजान व्यक्ति के सामने बालक जाता है वो थोड़ा डरता है, उसके पास जल्दी जाता नहीं है। इसलिए मित्रों, आशीर्वाद अपनों के बहुत आवश्यक होते हैं ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का अच्छा विकास हो और बालक को एक शांति मिले, माँ के मस्तिष्क को भी शांति मिले और एक स्वस्थ शिशु जन्म ले। उसके बाद मित्रों, इसमें दूसरा जो उद्देश्य मैंने समझा है, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति समान हो ये आवश्यक नहीं है, अच्छी हो ये भी आवश्यक नहीं है। तो मित्रों, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है,
क्योंकि ये जो परंपरा जो निभाई जाती है इस समय हर कोई अपने तरफ से उपहार भी देता है, क्योंकि जो आता है, हमारे जो परंपराएं होती हैं, जो विधियां होती हैं, उसमें जब कोई आता है आपके घर में तो कुछ ना कुछ उपहार लेके आता है। और आपने भी ध्यान दिया थोड़ा सा कि हम कई बार अपने लिए वो चीज़ें नहीं खरीदते हैं जो हम उपहार में दे देते हैं, क्योंकि हमें अपने लिए खरीदने में वो चीज़ ऐसा लगता है कि इतना खर्चा क्यों करें, पर हम किसी को उपहार देना होता है तो हम बड़े आराम से उन चीज़ों को खरीद लेते हैं। तो वैसे ही मित्रों, कभी कभी आर्थिक स्थिति जब अच्छी नहीं होती ना, तो माता खाने पीने में थोड़ी कमज़ोर यानी कि कच्ची रह जाती है, क्योंकि उसको लगता है इतना खर्चा क्यों करना, मेरे शरीर में ही तो है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दे। तो मित्रों, जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो अब माता को खाने में भी सरलता हो जाती है, क्योंकि जो आ ही गई है तो इनको खराब करने से अच्छा खा लो, तो माँ को एक पोषण अच्छे से मिल जाता है। तो इस समय जो मेवे मिष्ठान मिलते हैं ना मित्रों, वो माँ के पोषण के लिए बहुत आवश्यक भी होते हैं। और कई बार क्या होता है ना, जो कमजोर स्थिति, जिनकी मजबूत स्थिति, उनके लिए ज़्यादा समस्या नहीं है, पर जिनकी स्थिति कमजोर है तो उनको ये चीज़ सहायता भी करती है। और ये मित्रों, टुकड़ों में सहायता सबके यहाँ होती रहती है, कोई समस्या नहीं आती है। और मित्रों, तीसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है, यह है पति पत्नी के बीच के संबंध को मजबूत बनाना। क्योंकि मित्रों, इस संस्कार की जो विधि है, उसमें जो क्रिया की जाती है, उसको मैं ज़रा आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि इस सीमंतोन्नयन संस्कार का जो मतलब है उसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सीमंत बालों को कहा जाता है, उन्नयन मतलब उनको उठाना, यानी कि बालों को उठाते हुए, केशों को उठाते हुए पति पत्नी के केस संवारता है और उसके बाद पत्नी की सज्जा भी करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, जिनका सीमंत संस्कार होता है ना, वो अच्छे से महिलाएं फूल आदि के गहने पहन के एकदम सुसज्ज रूप से तैयार होती हैं और उस विधि को संपन्न किया जाता है। तो मित्रों, जो शास्त्रों में वर्णन मिलता है ना, उस अनुसार ये सारी सज्जा उसका पति स्वयं करता है। और जब ये पति सज्जा करता है, क्योंकि इसमें एक और बड़ा लॉजिक है मित्रों, कि जब एक स्त्री गर्भवती होती है ना, तो उसका शरीर थोड़ा बेडोल होता है, प्लस उसकी मानसिक स्थिति हार्मोन्स परिवर्तन के कारण से कभी कभी थोड़ी डगमगा जाती है, कभी कभी डिसबैलेंस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री पुरुष से कमजोर होती है, क्योंकि ये जो अवस्था आती है ना गर्भावस्था की, उस समय स्त्री कितनी भी मजबूत हो, वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। इसीलिए इसी अवस्था में अक्सर पुरुषों के भटकने की भी संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि स्त्री बेडोल दिख रही है तो पुरुष जिसका मात्र शरीर में आकर्षण होता है उसके भटकने की संभावनाएं बन जाती है। हाँ, जहाँ पति पत्नी का संबंध मजबूत होता है वहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती, इसलिए आप चिंता ना करें। और हाँ, ये आपको पहले से समझना होता है, संतानोत्पत्ति करने से पहले समझिए कि आपके आपसे संबंध क्या है। तो मित्रों, जब ये क्रिया जो है, इसको केस सज्जा है और वो जो पत्नी की सज्जा पति करता है, तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य जो कहीं थोड़ा लड़खड़ा रहा था या नहीं लड़खड़ा रहा था, तो जहाँ भी है वहाँ से वो और दृढ़ होता है, मजबूत होता है। और पत्नी के अंदर एक विश्वास जागता है, क्योंकि इस समय पत्नी बहुत अधिक कई बार डरी हुई होती है कि पता नहीं आगे क्या होगा, अब मेरा जीवन का क्या होगा, क्योंकि कई बार जिनको पता नहीं है, सावधानी नहीं होती है और बताने वाला कोई नहीं होता, ऐसी स्थिति में महिलाएं बहुत ज़्यादा डर जाती हैं कि हाय मैं बचूंगी कि नहीं, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे मरने के बाद, मतलब बहुत सारे नकारात्मक विचार भी आते हैं। तो जब ये पूरा परिवार मिलता है, अपने शुभचिंतक मिलते हैं, सारे लोग मिलते हैं, बड़े बुजुर्ग सब मिलते हैं और पति का इतना अच्छा साथ मिलता है, तो पत्नी का मन हल्का हो जाता है, हरा भरा रहता है और पत्नी प्रसन्न रह पाती है। और मित्रों, पत्नी की प्रसन्नता यानी कि जो गर्भवती स्त्री है, गर्भिणी की जो मानसिक जो स्थिति है, उसका पूरा का पूरा सकारात्मक प्रभाव उस बालक पर पड़ता है जो उसके गर्भ में पल रहा होता है। तो जो इसके उद्देश्य है ना मित्रों, बहुत ही पावन है और एक हमारे जीवन को सही दिशा देने वाले, क्योंकि हमने देखा है आजकल बहुत सारी महिलाएं जो एकल जीवन जी रही हैं, जो पति पत्नी दोनों ही रहते हैं, तो पति को बहुत सी चीज़ें पता ही नहीं होती है, पत्नी को क्या चाहिए, वो सोचता है कि नॉर्मल क्यों बिहेव नहीं कर रही है, वो नहीं कर सकती है, पर वो समझ नहीं पाता है। और ऐसी स्थिति में पत्नी बहुत अकेलेपन फील करती है, जिसमें कई बार बच्चे को बहुत सारे नुकसान भी हो जाते हैं। तो इन सब स्थितियों से बचने के लिए हमारे संस्कारों की पावनी परंपरा बहुत ही अच्छी है। अब मित्रों, इस संस्कार के अंतर्गत आप हवन करवाते हैं। अब हवन के लिए, हवन और जो इसकी जो विधि होती है ना, कई बार तो पौराणिक पंडित भी करवाते हैं, पर मित्रों विशेषकर हवन नहीं करवाते। और हवन का विशेष महत्व होता है, हमारे दैनिक जीवन में ही हवन होता था, लेकिन कम से कम हम दैनिक जीवन में जो नहीं करें, कम से कम जो हमारे यहाँ घर में उत्सव होते हैं, कुछ त्यौहार होता है या कुछ ऐसी परंपराएं जो हम निभाते हैं, उस समय तो हमें हवन करना ही चाहिए। तो मित्रों, हवन और सही मंत्रोच्चारण के लिए आप अपने आसपास किसी भी, जहाँ आप रहते हैं, आर्य
समाज मंदिर का पता लगाइए। आर्य समाजी जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से हवन के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण भी करते हैं और पूरी परंपरा को बहुत अच्छे से वो लोग निभाते हैं। यदि आप उनको बुलाते हो तो आपको सारी विधि बहुत अच्छे से करवाएंगे। तो आपको क्या करना है, वो कैसी खिचड़ी बनानी वो आपको बता देंगे, क्योंकि इसमें खिचड़ी ही बनाई जाती है। तो आपको खिचड़ी से हवन भी करना है। उसके बाद उस खिचड़ी में इतना घी ऊपर डाला जाता है कि जिसमें महिला यानी कि जो गर्भवती स्त्री है वो अपने चेहरे को देखती है, तो उसका जो पति है उससे पूछता है किम पश्यसि, यानी कि तुम क्या देखती हो। तो पत्नी कहती है प्रजाम पश्यामि, यानी कि मैं अपनी प्रजा को देखती हूँ, अपनी संतानों को देखती हूँ। तो मित्रों, इस तरह से ये हवन संपन्न किया जाता है। उसके बाद हवन संपन्न की विधि वो आपको पुरोहित बता देंगे और उसमें जो परंपरा वो जो विधि है वो पूरा वो बता देंगे। अब मित्रों, जब ये विधि हो जाती है उसके बाद जो ये मैंने आपको बताया कि खिचड़ी में आपको इस तरह अपना गर्भवती स्त्री को अपना चेहरा देखना होता है और उसके बाद जो प्रजा पश्यामी और ये जो हो जाता है, उसके बाद मित्रों जो पूरा परिवार जो इकट्ठा हुआ है वो सब मिलकर एक अच्छे आने वाले युग के बालक के लिए, आने वाले युग के लिए अच्छी चर्चा करते हैं, सुविचार एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं और जो गर्भिणी स्त्री है उसको सब आशीर्वाद अपने कुछ भेंट सौगात के रूप में और हर रूप में देते हैं, जिससे उसका मन आनंदित और प्रफुल्लित रहता है, यानी कि उत्सव का वातावरण बन जाता है और वो एक बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद उसको आशीर्वाद आदि देने के बाद वो जो महिला है जो खिचड़ी बनाई है वो खिचड़ी वो महिला सेवन करती है, यानी कि उसको खाती है। और इस प्रकार से इस विधि को संपन्न किया जाता है और ये पुरोहित आपको पूरी संपन्न विधि पूरी बता देंगे ताकि आपको कोई समस्या ना आए। तो मित्रों, ये हमने आपको सीमंतोन्नयन संस्कार की पूरी विधि बताई है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें आपको गर्भावस्था प्लेलिस्ट मिलेगी। आप यदि गर्भवती हैं तो उसके पूरे निर्देशों का पालन करिए ताकि आपके जीवन में आप जो नया बच्चा आने वाला वो स्वस्थ रहे और आपके मन में कुछ परेशानियां, कुछ उलझनें हैं जिसमें आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो यदि आप हमारे निर्देशित वीडियो देखेंगे, पालन करेंगे तो आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका बच्चा भी नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है और आप जीवन भर जच्चा और बच्चा स्वस्थ रह सकते हैं। और उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक शिशु रक्षा प्लेलिस्ट दी है जिसमें हमने बच्चे की कैसे देखभाल करें उस पर विस्तार से वीडियो दिया है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, आपको आपके बहुत सारे काम के वीडियो मिलेंगे। फालतू टेंशन और तो फालतू विचार मुक्ति प्लेलिस्ट देख लीजिएगा ताकि आपको समाधान मिल सके। उसके बाद मित्रों हमने आगे संपूर्ण प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा, उसके साथ ही रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम सारी प्लेलिस्ट दिए हैं जो आपकी समझने के लिए बहुत आवश्यक है। और आगे अंत में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया जहाँ हम बहुत सारे मोटिवेशन थॉट्स देते हैं, हमें प्रश्न कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, यदि आप निर्देशित वीडियो देख लीजिए आपको समाधान मिल जाएगा और आपको लगता है कि बात करने से कुछ अलग समाधान होगा तो आप फीस देकर हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है क्योंकि उसमें समय लगता है। वैसे आप प्रश्न पूछेंगे हम आपको उत्तर दे देते कि भाई आपको कहाँ वीडियो देखना है, क्या पालन करना है, कर लेंगे तो बिना फीस के समाधान है। और आप चाहें बात करनी है तो फिर उसके लिए फीस देकर भी आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।